मैं अनिल कुमार परिहार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान डाइट से। आज के शैक्षणिक वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विषय विज्ञान, सरल मशीन, उनके प्रकार एवं दैनिक जीवन में उनके उपयोग। सरल मशीन क्या होती है, यह समझने के लिए इसकी परिभाषा पर विचार करते हैं। ऐसी युक्ति या साधन जो हमारे कार्य को आसान, सुविधाजनक एवं शीघ्रता से करने में सहायता करते हैं, सरल मशीन कहलाती हैं। सरल मशीन 5 प्रकार की होती हैं। उत्तोलक, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, घिरनी, पेंच, पहिया एवं धुरी, नत समतल या झुका हुआ तल। उत्तोलक के अंतर्गत तीन मुख्य चीजें होती हैं। आयास अर्थात बल लगाने की जगह, जहां पर हम बल लगाते हैं। आलम्ब या टैंक, वह स्थान जो जुड़ाव का स्थान होता है या जहां पर बल लगाने का जो छड़ है उसका टेक होता है, उस जगह को हम आलम्ब कहते हैं। और तीसरे को भार अर्थात प्रोडक्ट, जहाँ जो कार्य करने के लिए हम मशीन का यूज कर रहे हैं, उस कार्य के फल को, जहाँ पर कार्य प्रतिपादित हो रहा है, उस जगह को हम भार कहते हैं। इन तीनों की ही आपस में स्थिति के आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम उत्तोलक वे उत्तोलक हैं जिनमें आलम्ब मध्य में होता है, अर्थात जो जुड़ाव या टेक की जगह है वो बीच में होती है। एक किनारे पर बल लगाते हैं और दूसरे किनारे पर कार्य प्रतिपादित होता है। उदाहरण के तौर पर कैंची, आप देखेंगे वो जुड़ाव की जगह बीच में है, हम एक किनारे पर बल लगाते हैं और दूसरे किनारे पर वो काटने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार द्वितीय उत्तोलक के अंतर्गत जो भार है, अर्थात जो कार्य प्रतिपादित हो रहा है, वो मध्य में होता है, जैसा कि बीच में दिखाया गया है पोजीशन। एक किनारे पर आप बल लगाएंगे, दूसरे किनारे पर आलम्ब या टेक की स्थिति होती है। उदाहरण के तौर पर सरोता, फल काटने का कार्य मध्य में होता है, एक किनारे पर जुड़ाव होता है, दूसरे किनारे पर हम बल लगाते हैं। ठीक इसी तरह तृतीय प्रकार के उत्तोलक में कार्य एक किनारे पर प्रतिपादित होता है, लेकिन यहाँ पर बल मध्य में लगाया जाता है। हम बल बीचों बीच लगाते हैं और कार्य एक किनारे से हो रहा होता है और दूसरे किनारे पर आलम्ब या जोड़ या टेक की स्थिति होती है। उदाहरण के तौर पर चिमटी या चिमटा, आप देखेंगे बीच में हम बल लगा रहे होते हैं, एक किनारे से वो पकड़ने का कार्य करता है, जबकि जुड़ाव या टेक की स्थिति उसमें दूसरे किनारे पर होती है। इनको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ चित्रों का अध्ययन करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के उत्तोलकों के चित्र हैं। जैसे ये प्रथम प्रकार के उत्तोलकों की श्रेणी है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे बच्चों के झूलने वाला झूला, आलम्ब की स्थिति जैसी कि मध्य में दिखाई जा रही है। आलम्ब की झूले में एक तरफ एक बच्चा जो बैठा होता है, उसका जो वेट है वो बल का कार्य करता है, दूसरे बच्चे को वो उठाता या गिराता है, ऊपर या नीचे करता है, जो कि कार्य प्रतिपादन की स्थिति है। ठीक उसी तरह हैंडपंप, कैंची जो हम बता चुके हैं, ऐसे ही कीलें उखाड़ने वाला आपका हथौड़ी, ठीक है ना, और प्लास, ये सारी चीज़ें प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं।
द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरणों में आप देखेंगे नट क्रैकर अर्थात सुपारी काटने वाला या ठोस फल काटने वाला औजार या सरोता। दूसरा कूड़े उठाने वाली गाड़ी, बोतल का ढक्कन खोलने वाला यंत्र और नाव। इन सब में आप ध्यान से देखेंगे जैसे बोतल का ढक्कन खोलने वाले जगह यहाँ पर भार क्या है, मध्य में है, एक किनारे पर बल लगाया जा रहा है और दूसरे किनारे पर जुड़ाव की स्थिति है। ठीक इसी प्रकार सरोता में तृतीय प्रकार के उत्तोलक जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्रेड काटने का यंत्र या छुरी जिसे हम कहेंगे। छुरी में हम जो बल लगाते हैं, आयास की स्थिति है वो मध्य में होती है। इसी तरह चिमटा, जो पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं कि यहाँ पर बल कहाँ पर लगाते हैं, मध्य में लगाते हैं। इस तरह ये तीनों प्रकार के उत्तोलक को क्लासीफाई करने के लिए या इनके उदाहरण याद करने के लिए आप इन तीनों की स्थिति पर विचार करेंगे। जैसे हम बल कहाँ लगा रहे हैं, कार्य कहाँ हो रहा है, बीच में हो रहा है या किनारे पर प्रतिपादित हो रहा है, बल हम मध्य में लगा रहे हैं आयास को या किसी किनारे पर लगा रहे हैं। इस तरह हमें उदाहरण याद रखने में आसानी होगी। कुछ अन्य प्रकार की मशीनों को एक्सप्लेन करने के लिए हम अगली स्लाइड का अध्ययन करते हैं, जिसमें अगली मशीन है हमारी पेंच। कार्य को सरल एवं सुविधाजनक बनाने में पेंच सहायता करता है। मोटर वाहन के पहियों को निकालने के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग करना, दरवाजे, खिड़की, अलमारी बनाने में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इन स्क्रूज या पेंच लगाए जाते हैं। ठीक है ना। ये झुके हुए तल के घुमाव द्वारा बल की दिशा परिवर्तित कर हमारे कार्य को आसान बनाते हैं। तीसरी हमारी सरल मशीन है पहिया और धुरी। पहिया में एक दंड या धुरा दंड होता है या एक छड़ होती है, यह प्रबंध पहिया धुरी कहलाता है। और दूसरे किनारे पर क्या होता है, पहिया होता है। इन दोनों को एक दंड से जोड़ दिया जाता है और यह मिलकर के एक सरल मशीन का कार्य करती है। जैसे इस गाड़ी का स्टीयरिंग एक पहिया और धुरी का उदाहरण है। धुरादंड द्वारा आयास को स्थानांतरित करके वांछित दिशा में मोटर गाड़ी को घुमाया जा सकता है। जैसे स्क्रू ड्राइवर में हत्थे को वृत्तीय गति में घुमाने पर इसकी छड़ आगे की ओर सरल रेखा में चलती है, ऐसे ही नल की टोटी घुमाने पर नल खोलना या बंद किया जा सकता है। यह भी एक पहिए की भांति कार्य करता है। नट बोल्ट, स्ट्रेचर, ट्रॉली भी पहिया एवं धुरी के उदाहरण हैं। चौथी हमारी सरल मशीन है घिरनी। चौथी हमारी सरल मशीन है घिरनी। प्रशिक्षु जानते हैं कि कुएं से पानी घिरनी की सहायता से बड़ी आसानी एवं सुविधाजनक तरीके से निकाल सकते हैं। क्रेन की सहायता से भी हम घिरनियों का उपयोग करके भारी बोझ को आसानी से सरल तरीके से उनको उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। घिरनी भी एक सरल मशीन का उदाहरण है। घिरनियाँ कई प्रकार की होती हैं और स्पेशली दो तरह की, चल घिरनी, अचल घिरनी, जो चलायमान होती है, रस्सी पर एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, इस तरह से। और पांचवी हमारी जो सरल मशीन है वो नत समतल, झुका हुआ तल। आपने देखा होगा कि किसी भारी सामान को किसी ट्रक से उतारते समय हम एक लकड़ी के गत्ते को तिरछा झुके हुए रूप में रख लेते हैं और इस तरह हम भारी सामान को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से उतार सकते हैं, लोड और डीलोड कर सकते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर बनी हुई रैंप
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें नत समतल का उदाहरण है। आज की इस चैप्टर और वीडियो का आप अध्ययन करेंगे, अपनी किताब में, पाठ्य पुस्तक में दिए गए समस्त अभ्यास कार्य को करेंगे। तत्पश्चात आज 1 से 2 बजे तक गूगल क्लासरूम ऐप पर लाइव चैट के माध्यम से हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।